बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल देख रहे हैं GK न्यूज़। कल 12 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जलसे थे। एक था बखर में और एक था लिया में। बखर में भी इतनी आवाम ज़्यादा थी कि जिसकी हद ही नहीं। वहाँ भी रोडें फुल हो गईं और ग्राउंड भी फुल हो गया। इसके बाद था लिया में, क्योंकि मैं लिया में मौजूद हूँ तो लिया में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तारीखी जलसा था, क्योंकि लिया में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है PP 282, जिसमें लाला तहर रंधावा मुनहरिफ हो गए थे और उसके बाद इस सीट पे इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार कैसर खान मगसी, जबकि नून लीग की तरफ से जो कि मुनहरिफ होने वाले लोटा को टिकट दिया गया है नून की तरफ से, वो है लाला तहर रंधावा। और एक आज़ाद उम्मीदवार लेकिन है वो भी नून का, और वो है मलिक रियाज गरवा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ इंतहाई हाई है, और जहाँ भी जिस जगह भी पहुँचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट पहुँचता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पहुँचते हैं, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा शख्स पहुंचता है जो कैंपेन चला रहा है, तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि हमारा तो वोट इमरान खान का है, आप आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और इमरान खान साहब जहां भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पे जलसे कर रहे हैं। लेकिन चौक आज़म ज़िला लिया में PP 282 में तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। हालांकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नुमाइंदों इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा को सबोताज करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उसके कैंडिडेट को परेशान करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे की तारीख 8 जुलाई थी, जो कि बाद में 12 जुलाई बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सरदार बाबर खान खितरान की तरफ से जलसा की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी गई थी, लेकिन वो उसकी भी बाकायदा मंजूरी नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद तारीख तब्दील हुई तो उसकी भी दरख्वास्त दी गई। लेकिन बाद में जिस वक्त मरीम नवाज की तरफ से 13 जुलाई को जलसे का ऐलान हुआ, तो इंतज़ामिया ने कह दिया खुर्शीद स्टेडियम में जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मरीम नवाज कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उसके कैंडिडेट को परेशानी का सामना हुआ। क्योंकि नज़र आ रहा था कि ये जलसा की इजाज़त नहीं देंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। लेकिन हाई कोर्ट में भी इनकी कोशिश यही थी कि ये तारीख को आगे या पीछे कर लें, लेकिन उनको मालूम था कि अगर अब 12 तारीख से भी तारीख तब्दील होती है तो PP 282 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं हो सकेगा, इमरान खान नहीं आ सकेंगे। और जो वलवला और जोश इमरान खान साहब के आने से होता है और वोटों के उसकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कैंडिडेट सरदार कैसर खान मगसी क्योंकि पुरअज़म थे, उन्होंने पहले ही 2 जगहों का इंतखाब किया हुआ था। अगर हमें ये जगह ना मिली तो हम इन जगहों पर जलसे की इजाज़त लेंगे, जिसकी बिना पर फतेहपुर रोड पर मवेशी मंडी है, जहाँ पर जलसे का निशानदेही की गई। और कल जिस वक्त 12 तारीख को जलसा हुआ तो मालूम हुआ कि अगर खुर्शीद स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता तो अवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होती, क्योंकि वहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी, इतना खुला मैदान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ तो फतेहपुर रोड मुकम्मल तौर पे भर गई, उसके बाद साइडें भर गईं, जो जलसा का बनाई गई थी वो पंडाल मुकम्मल तौर पर भर गया, और इंसान के साथ इंसान जकड़ा हुआ था। अगर एक इंसान को थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वो आखिर तक उसकी जुम्बिश जाती थी। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था, वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई थी। ख़वातीन ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से और इमरान खान को मुख्तलिफ थ्रेट्स होने की वजह से स्टेज पर सिर्फ 12 अफराद को बैठने की इजाज़त दी गई थी, जिसकी वजह से कारकुनों को में जो कि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उसकी एक झलक देखना चाहते हैं, उनको सलाम करना चाहते हैं,
تو ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ سٹیج پر نہیں آ سکیں گے کیونکہ سیکورٹی سخت ہے اور بنی گالہ سے ہدایات ہیں۔ اس لیے کارکن انتہائی پریشان ہوئے، کسی نے گلے کیے تو کسی نے شکوے کیے، لیکن آخر میں جس وقت جلسے کے انتظامات سنبھالنے کا وقت آیا تو سب سے آگے ہی وہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، اور یا کیسر خان مگسی کے وہ کارکن تھے، وہ جالے تھے جو اس کے ساتھ مسلسل چل رہے ہیں۔ عمران خان تقریباً 8 بجے کے قریب چوک اعظم میں پہنچے اور زرتاج گل صاحبہ پہنچیں اور امین گنڈر پور موجود تھے۔ اس کے بعد مقامی قیادت موجود تھی۔ اس میں سب سے جو اہم رول رہا ہے، جس نے سب سے زیادہ سب تانوں اور پریشانیوں اور کارکنوں کے غیظ و غضب کو بھی برداشت کیا ہے، وہ تھے جناب سردار افتخار علی بابر خان کھتران صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ لیا ہیں۔ ان کی ہمت اور جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر پارلیمنٹرین وہ بھی ان پر تنقید کر رہے تھے اور کارکن بھی ان کے اوپر غصہ نکال رہے تھے، اور وہ سب کا بہت ہی خندہ پیشانی سے جواب دے رہے تھے، صبر و تحمل سے جواب دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ اوپر سے ہدایات ہیں، یہ سیکورٹی کے مسائل ہیں، اس لیے اس میں نہ تو مقامی پارلیمنٹرین کے کوئی اس میں قصور ہے اور نہ ہی ہمارا قصور ہے۔ ان سب چیزوں کو افتخار علی بابر خان کھتران نے بہت اچھے سے سر انجام دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ مجھے مشن سونپا گیا ہے کہ میں نے جلسہ کو کامیاب کرنا ہے، تو اس لیے جو بھی ہدایات ہیں ان پر ہم نے اچھے طریقے سے عمل بھی کرنا ہے، جلسہ کو کامیاب بھی کرنا ہے اور عوام کو سہولت بھی پہنچانی ہے۔ اور وہی ہوا جو افتخار علی بابر خان کھتران چاہ رہے تھے، جلسہ بھی ہوا، عوام کو اچھی سہولت بھی ملی، عوام کو پارکنگ بھی ملی، عوام کو ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی ملا، اور عوام نے اپنے لیڈر کو سامنے کھڑے ہو کے سنا بھی دیکھا بھی۔ جناب قائد عمران خان نے بہت سی باتیں کی، بہت سے سابقہ جو بھی واقعات ہوئے ان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے ایک ذکر کیا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی۔ میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے معاملات میں تو نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ میری پہنچ سے، میری دسترس سے، میری طاقت سے وہ بہت ہائی ہیں، یہ نہ ہو کہ میں ایسے ہی درمیان میں رگڑا جاؤں۔ تو لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی ہدایات کے مطابق الیکشن کمیشن، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ان سے تعلق رکھنے والے کارکنوں، ان لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ الیکشن لسٹ سے، ووٹنگ لسٹ سے نکال کے PP 282 کے حلقہ سے باہر منتقل کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اور بھی بہت سی مشکلات الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کی جا رہی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، اور انتظامیہ جس میں DC صاحب شامل ہیں، AC صاحب شامل ہیں اور DPO صاحب شامل ہیں، وہ بھی وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے خلاف جاتا ہے، پاکستان کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے خلاف جاتا ہے، ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، ان کو وہ نوکریوں کو لالچ بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو ترقیاتی کاموں کے بھی لالچ دیے جا رہے ہیں، ٹاپ ٹائل کہیں ڈلوائی جا رہی ہے، کہیں سیوریج کی کھدائی کی جا رہی ہے، کہیں وہاں پائپ ڈالے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ 30 کے قریب ٹرانسفارمر دیے گئے ہیں جو کہ لالا طاہر رندھاوا کی اجازت سے اور ان کی سگنیچر سے وہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہے یا اس کی کیپیسٹی کم ہے اور بجلی جو ہے وہ کم آ رہی ہے، تو وہاں دیے جا رہے ہیں۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ میرا میٹر جل گیا ہے، میرا میٹر خراب ہے یا لیٹ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ان کو بھی کہا جاتا ہے، میپکو کی طرف کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بل لے کے جائیں، طاہر رندھاوا کے سگنیچر کرائیں، واپس لے کے آئیں، آپ کو مفت میٹر لگا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک دھاندلی کی بہت بڑی قسم ہے جو کہ کی جا رہی ہے، اور یہ بھی اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا منصوبہ بندی کی میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے جو کہ واضح طور پر کی جا رہی ہے۔
सरकारी मुलाजमीन को, जहाँ जिस जगह पे उनको मालूम होता है कि ये सरकारी मुलाजिम है और इसका ख्याल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेगा, या उसके जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जा रहे हैं, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। कुछ मुलाजमीन के दर्जा चहारम तक के मुलाजमीन के तबादले कर दिए गए हैं। ये इस किस्म की धांधली की जाए। लेकिन मैं इसके साथ साथ देख रहा हूँ कि PP 282 में सरदार कैसर खान मगसी जो कि कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से सरदार इफ्तिखार अली बाबर खान खितरान जो कि प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, और तमाम और MNA मलिक नियाज अहमद जखड़, MPA सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़ और MPA जनाब गिलानी साहब की तरफ से, और इसके साथ फतेहपुर से तल्लक रखने वाले अतर मकबूल जो कि इंतहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, और वो भी दिन रात एक करके BP 282 में वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वोटर्स को साथ मिला रहे हैं। और इन लोगों ने भी मनसूबाबंदी की है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन के दिन हम इनको धांधली नहीं करने देंगे। और इनकी जो मैं कोशिशें देख रहा हूँ उससे साबित होगा कि ये जो वोटर्स को हल्के से बाहर निकाल देना ये तो इनके बस में था, लेकिन इलेक्शन के दिन ये धांधली नहीं कर सकेंगे। ये बक्सेस में जेली बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। ये ऐसा नहीं कर सकेंगे कि पर्ची थमा देंगे कि ये जनाब आपकी गिनती हो गई और चले जाएं और रात को वोट चेंज हो गए। इमरान खान ने अब बहुत सा शऊर दे दिया है आवाम को। उसने बता दिया है कि फार्म 45 क्या है, फार्म जो भी फार्म उसमें इस्तेमाल होते हैं वो क्या है और आपने किस तरह लेना है। इस हवाले से अच्छी पेशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छी कोशिश है। और ये भी इमरान खान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ के जलसा में कहा था कि आपने हर पोलिंग बूथ के बाहर 10-10 नौजवानों को खड़ा करना है जिन्होंने आखिर तक ड्यूटी देनी है, और जो जिस वक्त गिनती हो जाएगी और उस वक्त रिजल्ट की 45 फार्म के ऊपर दस्तखत करके ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश है कि वो किसी तरह धांधली को रोकें, इस बुराई को रोकें, जबकि दूसरी तरफ से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और जिसकी कोशिश है कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके वो धांधली करें, वो गलत तरीका इख्तियार करें। ये कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं। यही इखलाकी तौर पे यही इखलाकी पस्ती है, यही इखलाकी कदरें जिनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पामाल कर रही है। और इमरान खान साहब जिस तरह पुरअज़म हैं और वो जलसे कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आवाम को शऊर दे रहे हैं, उम्मीद है कि ये लोग नाकाम होंगे। इमरान खान जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके जलसे, उनकी मीडिया टॉक, ये सब जो हैं ये इलेक्शन कैंपेन ऐसे समझो चला रहे हैं। क्योंकि जिस जगह भी पहुंचता है कैंडिडेट उसको कहा जाता है कि हमारा वोट तो इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान खुद बैठ के कैंपेन चला रहा है। वो अपने वोटर्स के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ वो उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो देखते हैं। क्योंकि आजकल वो मीडिया का दौर तो नहीं है कि एक TV चैनल था और वो भी उनकी मर्जी की खबरें देता था। अब तो हैं, इस वक्त भी हैं, लेकिन 3-4 तो ऐसे चैनल हैं जो मुकम्मल तौर पे आज़ाद सहाफ़त कर रहे हैं। लेकिन अक्सरियत अभी चैनल की जिनको लिफाफे दिए जा रहे हैं, जिनको पैसा दिया जा रहा है, जिनको इश्तिहारात बड़े बड़े देने की आड़ में उनको लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं महंगा बता रहे अवाम को कि ये महंगाई हो रही है या जुल्म हो रहा है, उस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के जेब में मोबाइल है। अगर उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके घर में शाम को कुछ पके या नहीं पके, लेकिन उसके जेब में मोबाइल भी है और उसमें बैलेंस भी है और उसमें नेट डेटा भी मौजूद है। तो इसलिए इन ज़राए से जो शऊर है एक वोटर्स तक पहुंच रहा है। चौक आज़म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है, तो मैं उसके कुछ वीडियोस और उसके कुछ क्लिप भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो देखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ख़ात्मा करे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं
اور یہ اپنے مفادات کے لیے پاکستانیوں کو ذبح کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ذبح کر رہے ہیں۔